हेलो पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश कोटे प्लस इन टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 17 से लेकर 24 जनवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी, यानी कि एक सप्ताह के लिए वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर देखेंगे आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी, और उसके बाद देखेंगे अगर कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लव रिलेशनशिप में थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। तो आपका जो रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप पास्ट में किसी से अटैचमेंट फील कर रहे थे, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, उनके साथ एक रिश्ता कायम करना चाहते थे, दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मतलब ऐसे अनबन सी हो गई। तो आपने सोच लिया, ठान लिया कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दिक्कत में नहीं रहेंगे। पहले जो है आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मतलब इस रिश्ते से बाहर होंगे। ताकि क्योंकि जो लव है, जो प्यार है, जो प्रेम है, अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं, दरार आ सकती है। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। अभी आप इस रिश्ते से आप बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते से दूर होकर, इससे बाहर निकलते हुए इसको गिव अप कर देते हैं और ऐसी जगह पर जाते हैं जहां आप हीलिंग कर सके, मेडिटेशन कर सके, अपने से बातें कर सके, अपने आप को समझा सके, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके, अपनी रोशनी खुद बन सके, अपना उजाला खुद बन सके, अपने लिए खुद के लिए स्टैंड ले सके। जो तो यहाँ कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार आती दिखाई दे रही दी है। आप कंफ्यूजन और परेशानी में दिखाई दिए हैं। तो इसलिए आपने डिसाइड किया कि और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। पहले आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, फिर रिश्ते के बारे में सोचेंगे, फिर रिश्ते के बारे में देखेंगे। तो काफी आप उससे बाहर होते यहाँ दिखाई दिए हैं, ऐसी जगह पर जाते हुए जहां आप अपने आप को हील कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, उस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकल सकें। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। आपका जो रिसेंट पास्ट रहा है वो खुद को स्टैंड देने का रहा है। तो आपको लगा कि आप हिम्मत के साथ अपनी रोशनी खुद बनेंगे, अपने पहले खुद के लिए स्टैंड लेंगे, फिर रिश्ते के बारे में सोचेंगे। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि वहां जहां इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही, जहां बैलेंस नहीं बन पा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो वहां दिल और दिमाग से काम लेते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप आगे उस दोनों तरफ से रिश्ते को इक्वल मानते हुए, बराबर मानते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि यहाँ, या फिर कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि पहले जो अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, हो सकता है कि वो पैसे या प्रॉपर्टी की वजह से नहीं बन पा रही है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि पहले आप अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाने के लिए आगे बढ़ रहे हो, और कुछ केसेस में आप रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है कि अगर आप कुछ दान देंगे, दक्षिणा देंगे, किसी गरीबों की मदद करेंगे, तो और दोनों तरफ से रिश्ते को इक्वल देखेंगे, तो इसमें जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है वो बैलेंस बन सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है।
तो कुछ केसेस में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे रिश्ते की तरफ, और कुछ केसेस में आप अपने स्टेबिलिटी की तरफ, अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ताकि वो दुख के बादल खत्म हो सके और आप इस परेशानी से बाहर निकल सके। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, नया लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है नया पर्सन, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या है आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द एम्प्रेस जी। तो आप जगलिंग फेज में हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में जाना चाहिए या जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं यहाँ कई बार लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ता बन रहा है, बात बन रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन इसमें कोई स्टेबिलिटी, कोई प्यार दिखाई नहीं देता। लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता नहीं जा सकता, शादी वगैरह नहीं की जा सकती। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर किसी एल्डर की मदद लेंगे, किसी ऐसे पर्सन की मदद लेंगे जो नॉन है इस रिश्ते से, जिनको आप अपना एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनकी मदद लेंगे तो ये रिश्ता, इसमें कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है, सेनाइयाँ बच सकते हैं, खुशहाली आ सकती है, और उनकी मदद से ये रिश्ता जुड़ सकता है। और इसमें कोई अगर आप में या सामने वाले में छोटी मोटी दिक्कत है भी, तो उसको इग्नोर करते हुए आपको लग रहा है कि इसमें प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। ये रिश्ता एक अच्छा रिश्ता बन सकता है, इस रिश्ते से हर खुशी जुड़ी हुई हो सकती है। तो कुछ केसेस में यहाँ जगलिंग हो रही है, कुछ केसेस में रिश्ते की तरफ अहमियत दी जा रही है, और कुछ केसेस में एक दूसरे से माफी मांगते हुए लग रहा है कि इस रिश्ते को छोड़कर उन्हें अपने जॉब बिजनेस एडवेंचर की तरफ बढ़ना चाहिए। तो उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में उन्हें कमिटमेंट वगैरह नहीं मिलने वाला है, इसलिए उन्हें और परिवार और फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। चाहे उनके पास कितना ही प्रॉपर्टी, कितना ही धन दौलत, कितना ही ऐशो आराम क्यों ना हो, लेकिन उन्हें इस रिश्ते को सपोर्ट नहीं मिलेगा जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि ये उन्हें हर हाल में उसी बंदे या बंदी से रिश्ता जोड़ना है, क्योंकि वो इसे आत्मिक मानते हैं, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता मानते हैं, उनके साथ शादी करना चाहते हैं, उनके साथ घर बसाना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ रिश्ता चलाना चाहते हैं। तो कुछ केसेस में जॉब बिजनेस की तरफ जाएंगे और कुछ केसेस में रिश्ते की तरफ आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। द एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस, एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा द लवर्स। तो ये जो पास्ट पर्सन का है, जो यहाँ अटैचमेंट दिखाई दे रहा, फीलिंग दिखाई दे रही है, लेकिन जो प्यार प्रेम है, उस प्यार प्रेम से ज्यादा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, अटैचमेंट दिखाई दे रही है। इतना ज्यादा गहरा प्यार की बजाय वो अट्रैक्शन, फीलिंग, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ लाइफ चेंजिंग कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, आमने सामने क्लियरिटी के साथ बातें करनी चाहिए। और उनको लग रहा है कि अगर वो आमने सामने बैठेंगे, बातें करेंगे, जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे, तो उन्हें हर हाल में इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। और जो एक दूसरे को माफ करते हुए एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए, तो धीरे धीरे करके परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। काफी खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, नेम, फेम, अबंडेंस
जितना कहें उतना सब कुछ इस रिश्ते में मिल सकता है। तो जो पास्ट पर्सन है उसकी एनर्जी काफी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है वापस आने के लिए। तो पास्ट पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा है और काफी इस रिश्ते से आपको खुशहाली मिल सकती है, सुख समृद्धि मिल सकती है। तो समय रहते आपको आमने सामने डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ना है। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए, पहले क्लियरिटी लानी है कि क्या के रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं या नहीं है। और जो क्योंकि कई बार क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और किसी एक का नजरिया किसी दूसरे के प्रति हंसकर बोलना, मजाक करना, तो पार्टनर को फील होता है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो इन चीजों का आमने सामने बैठकर डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते एक दूसरे से माफी मांगेंगे, माफ करेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज या गाइडेंस है, यूनिवर्स क्या चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज। पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। डेथ, बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप अभी डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, आपको ये रिश्ता बर्डन और बोझ लग रहा है। तो आप अपने पहले रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाइए, स्टेप बाय स्टेप करके कदम बढ़ाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। उस जो आप हर्टेड हुए हैं, जो आप का दिल टूटा है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है, उन चीजों से उभरिए, उसके लिए हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और उस जगह को, उन चीजों को जो इस रिश्ते में बाधा रुकावटें दिक्कतें दे रहे हैं उनको चेंज कीजिए, चाहे वो अपने हैं चाहे कोई दूसरे हैं। उस जगह को, उन लोगों को या फिर उस जॉब को, उस बिजनेस को, जो भी आपके रास्ते में रुकावटें बाधाएं दिक्कतें दे रहे हैं, पहले उन चीजों को खत्म करते हुए नए सिरे से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल होंगे, तभी आप कामयाब होंगे। अगर अदरवाइज आप डिप्रेशन में रह सकते हैं। अभी आपको किसी भी रिश्ते में, नए एवं पुराने रिश्ते में नहीं जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको मदद मिल सकती है, लेकिन आपको पहले इसके लिए उन चीजों से उभरना होगा जिससे आप परेशानी और दुविधा में हैं, और फिर स्टेप बाय स्टेप करके कदम बढ़ाना है। जब आपको लगे कि आप उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से बाहर निकल गए हैं, तभी या तो परिवार फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनकी मदद लीजिए, या एक एक करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाइए, तभी आप उस परेशानी से बाहर निकल पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।